बदनापुर की घटना महाराष्ट्र की इज्जत को पूरी मिट्टी में मिला देने वाली घटना है, वहाँ दाग लगने वाली घटना है। पूरा दाग लग चुका है। महाराष्ट्र में हम लोगों को जो राजनीति वाले हैं, जो सत्ता में है, उनको थोड़ी तो भी अगर इस घटना का प्रायश्चित लेना है तो सत्ता से बाहर जाए, ये सरकार बाहर जाए। दो छोटी बालिकाओं पर अत्याचार होता है, 12 घंटा तक उसको बिठा के रखा जाता है। वो लड़कियों के मदर को, माँ को जो प्रेग्नेंट थी, उनको भी बिठाया गया और सुलाया गया वहाँ पे बाखड़े पे। कितनी अमानुष है। इसके पीछे कौन है? इनको बचाने का प्रयास किसने किया है? आज ठाणे जिले में मुख्यमंत्री का जिला है। पिछले 7 महीनों में 57% क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, क्राइम बढ़ चुका है। तो किसके इशारे पर, किसके आशीर्वाद से क्राइम बढ़ा है? और इतनी हिम्मत कैसी हो सकती है कि आज 13 तारीख की घटना थी, 16 तारीख को रिपोर्ट देने के बाद में 12 घंटा तक रिपोर्ट नहीं लेते हो और कार्रवाई के लिए 20 तारीख तक रुकना पड़ता है। और जनता को जब रास्ते पर उतरना पड़ता है तो उसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड करने की बात करते हो। ये बातें जो है, ये खुद के पाप को ढकने का काम, खुद ये सरकार की कानून सुव्यवस्था को इनका कंट्रोल नहीं रहा तो अपोजिशन के तरफ उंगली दिखाने का काम इनका है, अपने पाप ढकने के लिए। ये जो आज हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हो और 300 लोगों के ऊपर न्याय मांगने के लिए रास्ते पर उतरने के बाद में गुने दाखिल होते हैं, उनके ऊपर ऑफेंस दाखिल करते हो, तो तुम लोग महाराष्ट्र को किस दिशा में लेके जा रहे हो? पूरे के पूरे केसेस, वो कोई पॉलिटिकल नहीं है। इन्होंने ना उधर पॉलिटिकल बताना चाहिए। अभी तक कोई अपोजिशन का आदमी वहाँ पे गया नहीं और ट्रेस करे कि किसका फ़ोन था, किसके इशारे पर हुआ है, नाम उजागर करो। और सवाल यह है कि कोई अपोजिशन का आदमी अगर मांग भी करता है तो गलत क्या है? छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो क्या हमारा न्याय देने का अधिकार नहीं है? हम अपोजिशन करके न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? सरकार अगर न्याय नहीं देती है, सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, सरकार ऑफेंस दाखिल करने के लिए टाइम लगाती है, टाइम वेस्ट करती है, तो क्या हम लोग न्याय मांगना गलत है? हमने अगर वहाँ पे कोई भी वहाँ का लोकल अगर कोई पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व होगा तो क्या गलत होगा? और सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे है, आप चेक करो कि कौन इसमें है। लोगों ने खुद होकर रास्ते पर उतरे। छोटे छोटे बालिकाओं के ऊपर जब ऐसी घटना होती है तो ये सरकार को संवेदन है क्या नहीं? सरकार की कोई भूमिका बनती क्या नहीं? ये छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा सावित्रीबाई फुले ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और ये राज्य करते यहाँ पर बैठे हैं, इनको इस गद्दी पर बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री के जिले में घटना घटी है, मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री ने अपने पद से रिजाइन देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लोगों से जुड़ी हुई स्कूल थी, क्या वो वजह है कि इतनी देर लग गई, मामले को ढकने की कोशिश हो रही थी, दबाव था? 100% यही हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, पदाधिकारियों की स्कूल थी, इसीलिए इस प्रकरण को डिले करके दबाने का काम हुआ। जब जनता का उद्रेक हुआ तो इसके ऊपर एसआईटी दाखिल करनी पड़ी, कार्रवाई करनी पड़ी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये प्रकरण की भाषा आप बोलने लगे। तभी क्यों नहीं किया? लोगों के गुस्से का तुमने अंत क्यों देखा? लोगों का गुस्सा बढ़कर बाहर आने तक ने तुमने इसमें ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों ऑफेंस दाखिल नहीं किया? क्योंकि ये सत्ताधारियों से जुड़ी हुई संस्था थी, इसीलिए उसको बचाने का काम, कोशिश पूरी तरह से सत्ताधारियों ने की और जनता जब उतर के आई तब इनको कार्रवाई करनी पड़ी। अपोजिशन राज्य में आपके आंदोलन की भूमिका में? हम तो चालू कर दिया आज से आंदोलन। ये महिलाओं पे अत्याचारों पे घटना पे बढ़ती जा रही है। मैंने कहा था कि सीएम के जिले में 57% पिछले 7 महीने में क्राइम बढ़ा है। ये क्या हो रहा है? क्यों बढ़ रहा है? तो देश के अंदर में भी यही हो रहा है। तो दूसरा सवाल है कि आज आपकी एमवीए की मीटिंग है, आज एमवीए की मीटिंग का एजेंडा क्या है, किन किन मुद्दों पे आप बात? नहीं, देखिए, अब चर्चा होगी, इलेक्शन सामने है, सीटों को बंटवारों को लेकर ही चर्चा होगी, उसके ऊपर फार्मली की चर्चा होगी और उसके ऊपर हम लोग आगे आज बढ़ेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.